दर्शकों नमस्कार। पंतनगर परिक्रमा नवंबर 2015 अंक में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। कहते हैं शिक्षा हर प्राणी की मूल आवश्यकता होती है। मनुष्य चाहे जैसा भी हो, परंतु वो ये चाहता है कि उसकी आने वाली पीढ़ी यानी अगली पीढ़ी को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले। इसीलिए कहते हैं ना, विद्या ददाति विनयम, विद्यात पात्रता प्राप्तिये, यानी विद्या उसी को मिलती है जो विनम्रशील हो और अपनी पात्रता विकसित कर रहा हो। जी हाँ, इसी को चरितार्थ कर रहा है गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर। आइए क्या कुछ हुआ नवंबर 2015 में, डालते हैं नजर कुछ झलकियों पर। फ्रांस के साथ हुआ करार, शिक्षा के मंदिर में स्थापित हुई शिक्षा की देवी। स्थापना दिवस पर मैराथन दौड़, 29वें दीक्षांत समारोह की शोभा बढ़ाई महामहिम राष्ट्रपति ने। पूर्व छात्रों का हुआ समागम, कुलपति का सभी केवीके पर दौरा। माह के अंत में हुए 13 सेवानिवृत्त। 6 नवंबर 2015 फ्रांस का एक वैज्ञानिक दल विश्वविद्यालय पहुंचा। विश्वविद्यालय के इंटरनेशनल स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर के सभागार में फ्रांस के एग्रीकल्चर प्रोफेशनल एंड वोकेशनल इंस्टीट्यूट के बीच शिक्षा व शोध को लेकर हुआ करार। अब दोनों विश्वविद्यालयों के शिक्षक व छात्र कर सकेंगे एक साथ शिक्षा व शोध कार्य। सभा का नेतृत्व कर रहे कुलपति डॉक्टर मंगला राय ने अपने सुझाव दिए। We have realized that capitalizing on complementarities and harnessing coherent synergy is key to progress, and that is why we have come together. मूर्ति स्थापना। 6 नवंबर को विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में एक भव्य सरस्वती मां की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा वैदिक वेद मंत्रों एवं शंख ध्वनि के साथ विधिवत की गई। इस कार्य में स्वयं कुलपति महोदय सहपत्नी कार्य को संपन्न कराया। साथ में उपस्थित रहे कुल सचिव डॉक्टर जय कुमार, वित्त नियंत्रक श्री पंकज तिवारी, उप वित्त नियंत्रक जी.सी. बडोला सहित पंतनगर महिला क्लब अधिकारी कर्मचारियों ने पूजा अर्चना में लिया भाग। पुस्तकालय प्रांगण में विवेकानंद स्वाध्याय मंडल एवं सांस्कृतिक चेतना परिषद के छात्र छात्राओं ने मां सरस्वती पर आधारित भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। इसी दौरान अचानक प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत पहुंचे और विश्वविद्यालय में चल रहे कार्यों की जानकारी प्राप्त की तथा अपनी प्रतिक्रिया भी दी। हमारे वाइस चांसलर जो है एक युवा के जोश को लेकर के काम कर रहे हैं और वो आईसीआर जैसी महान संस्था के डायरेक्टर जनरल रहे हैं। उनको पंतनगर का महत्व मुझसे ज्यादा बेहतर मालूम है। दीक्षांत समारोह। कुलपति डॉक्टर मंगला राय के नेतृत्व में पंतनगर विश्वविद्यालय का 29वां दीक्षांत समारोह हुआ, जो एक हफ्ते के भव्य आयोजन में बांटा गया, जो 16 से 21 नवंबर तक चला। क्या हुआ कार्यक्रम, आइए डालते हैं एक नजर। 16 नवंबर 2015 जो स्थापना सप्ताह का प्रथम दिन था। इसी दिन प्रातःकाल रन फॉर यूनिवर्सिटी में भाग लिया विश्वविद्यालय के कुलपति सहित छात्रों ने, अध्यापकों ने और कर्मचारियों ने। तत्पश्चात रैली अपने अपने विद्यालयों में गई, जहां पौधरोपण एवं परिसर स्वच्छता का कार्यक्रम हुआ। इसी दौरान कृषि महाविद्यालय के प्रांगण में संचार केंद्र द्वारा पहली बार विश्वविद्यालय इतिहास को छायाचित्रों के माध्यम से दर्शाया गया, जिसका शुभारंभ कुलपति डॉक्टर मंगला राय ने किया। इस अवसर पर अधिष्ठाता कृषि डॉक्टर जय कुमार, विभागाध्यक्ष डॉक्टर एस.के. कश्यप सहित छात्र, कर्मचारी एवं अधिकारी उपस्थित रहे। आज ही के दिन शैक्षणिक परिषद की 226वीं बैठक भी हुई। 17 नवंबर 2015 जो कि विश्वविद्यालय का स्थापना दिवस होता है, इसी दिन 29वें दीक्षांत समारोह का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें विशिष्ट अतिथि देश के राष्ट्रपति डॉक्टर प्रणब मुखर्जी रहे। भव्य पांडाल में महामहिम राष्ट्रपति डॉक्टर प्रणब मुखर्जी के साथ विद्वत परिषद के सदस्य,
गणमान्य अतिथिगण, विश्वविद्यालय कर्मचारी, छात्र उपस्थित थे। 1208 छात्र छात्राओं को दी गई दीक्षा। मंच को सुशोभित किया महामहिम राष्ट्रपति डॉक्टर प्रणब मुखर्जी, राज्यपाल श्री कृष्णकांत पॉल, मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत, कृषि मंत्री उत्तराखंड डॉक्टर हरक सिंह रावत, मुख्य सचिव श्री शत्रुघ्न सिंह, कुलपति डॉक्टर मंगला राय सहित कुल सचिव डॉक्टर जय कुमार। डॉक्टर मंगला राय ने विश्वविद्यालय का विवरण प्रस्तुत किया। कृषि में ही हमारे 16 छात्रों ने प्रतिस्पर्धा में उत्तीर्ण हुए हैं। ये हमारे लिए गौरव का विषय है। महोदय, इस विश्वविद्यालय का विगत 3 वर्षों से देश की, चाहे वो जूनियर रिसर्च फेलोशिप हो, चाहे सीनियर रिसर्च फेलोशिप है, आज तक हमारा कोई प्रतिस्पर्धी नहीं हो सका। हम सदैव अव्वल रहे हैं, इसलिए हम अपने छात्रों का आभार व्यक्त करते हैं। मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत ने बधाई दी। इस पुनीत अवसर पर दीक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों को मैं बहुत बहुत बधाई एवं मंगल कामनाएं देता हूँ। आशा है स्नातक एवं स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त करने वाले अपने ज्ञानधारित कर्म का ऐसा अध्याय प्रारंभ करेंगे जिससे उनके परिवार, क्षेत्र, प्रदेश और देश का सम्मान बढ़े। राज्यपाल उत्तराखंड ने दीक्षा शपथ दिलाई। And I charge you that ever in your life and activities you prove yourself worthy of the same. I admit the other candidates also to the degree in absentia. महामहिम राष्ट्रपति डॉक्टर प्रणब मुखर्जी ने दीक्षांत संबोधन दिया। I would like to congratulate all the students who have received degrees and have been awarded with medals in recognition of their academic excellence and talent. I wish them all success in their future endeavor. I hope the leadership provided by the incumbent Chancellor, Dr. Mangala Rai, a renowned agricultural economist, will take this institution to new heights. कार्यक्रम में पीएचडी, स्नातक एवं स्नातकोत्तर में 15 को कुलपति गोल्ड मेडल, 15 को सिल्वर मेडल और 13 को ब्रॉन्ज मेडल प्रदान किया गया। कुलाधिपति स्वर्ण पदक श्री कृष्ण मुरारी को मिला। भव्य कार्यक्रम के साक्षी बने अनेकों गणमान्य। कार्यक्रम का समापन कुलाधिपति द्वारा हुआ। अगले दिन यानी 18 नवंबर 2015 को एलुमनाई मीट का आयोजन गांधी हॉल में हुआ, जिसमें देश विदेश से आए विश्वविद्यालय के पुरातन छात्रों ने अपनी प्रस्तुति कराई। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में स्वागत किया कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर सुनीता टी पांडे ने। पुरातन छात्रों के प्रतिनिधि के रूप में प्रथम बैच के डॉक्टर जी के गर्ग ने अपनी स्मृतियां व्यक्त की। सर, विश्वास कीजिए कि जब 8 जुलाई 1960 को हम यहाँ आए तो हमारा हॉस्टल भी नहीं बना था। डॉक्टर अमरीश कुमार और डॉक्टर इस्लाम सिद्दीकी इसके वो हैं, और विशुद्ध अपनी भारतीय पद्धति में पीछे लीची और आम का बागीचा था, वहाँ दैनिक नित्य कर को जाते थे, और जो वहाँ पर एक वो था आर्टिजन वेल, उसमें स्नान करके आते थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे कुलपति डॉक्टर मंगला राय ने कहा, जो एक्सटेंशन की प्रक्रिया चाहिए वो है क्या? मुझे इस पर आपका दिशा निर्देश चाहिए। मेरे लिए वही धन है, और धन तो मैं इकट्ठा कर लूंगा, वो मेरे को आता है। दोपहर बाद सभी पूर्व छात्र अपने अपने महाविद्यालय में आयोजित मीट में विश्वविद्यालय कैसा हो, इस पर दिए पूर्व छात्रों ने विचार। संध्या के समय रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम में थिरके सबके कदम। मैंने राम रतन
कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित रहे एम्बेसडर इस्लाम सिद्दीकी, फॉर्मर यूएस चीफ एग्रीकल्चर नेगोशिएटर, श्री विनीत नायर, फॉर्मर सीईओ ऑफ HCL टेक्नोलॉजी, डॉक्टर एंडी परेरा, प्रोफेसर प्लांट मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, डॉक्टर शैलेंद्र भास्कर, प्रेसिडेंट आबान इन्फॉर्मेटिक लिमिटेड। दिनांक 19 नवंबर स्थापना सप्ताह का चौथा दिन आयोजित हुआ विचार मंच। विषय था न्यू होराइजन ऑफ एग्रीकल्चर एजुकेशन, मेकिंग इंडिया अ फूड लीडर ऑफ द वर्ल्ड। इस विषय पर विचार रखे कार्यक्रम के मुख्य वक्ता डॉक्टर KV रामन, एक्स डायरेक्टर नार्म हैदराबाद। The evergreen revolution will be triggered by farming systems that can help to produce more from our available land, water and labor resources without ecological or social harm. इसी के समकक्ष डॉक्टर S राधाकृष्णन बेस्ट टीचर अवार्ड के लिए प्रस्तुतियां हुई कृषि महाविद्यालय के सभागार में। वहीं दूसरी ओर बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड PG, PhD लेवल के लिए छात्रों ने प्रस्तुतियां दी। पांचवा दिन 20 नवंबर रहा विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए विशेष इनोवेशन डे के नाम से समर्पित एकेडमिया इंडस्ट्री इंटरफेस का हुआ कार्यक्रम, जिसमें मुख्य 4 विषयों पर हुई चर्चा। विषय थे फार्म इम्प्लीमेंट्स एंड मशीनरी, फूड प्रोडक्ट्स, सीड एंड प्लांटिंग मटेरियल, प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग। वहीं विज्ञान एवं मानविकीय महाविद्यालय के सभागार में छात्रों के लिए विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं हुई। इनोवेटिव आइडिया कॉन्टेस्ट, विश्वविद्यालय स्तरीय वाद विवाद प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता और कार्यशाला का हुआ आयोजन। 21 नवंबर 2015 जो कि था स्थापना सप्ताह का अंतिम और छठा दिन, सर्वप्रथम डॉक्टर SC सुब्रमण्यम मेमोरियल लेक्चर का कार्यक्रम हुआ। इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज ऑफ ड्राई लैंड एग्रीकल्चर फॉर ग्लोबल फूड सिक्योरिटी विषय पर विचार रखे डॉक्टर MC सक्सेना, सीनियर एडवाइजर ICARDA। 1960s indicates that through application of science and technology, food self-sufficiency in several developing worlds was achieved. स्थापना सप्ताह के समापन का आयोजन गांधी हॉल में हुआ, जिसमें पुरस्कार वितरित किए गए। डॉक्टर DP सिंह एक्सीलेंस अवार्ड श्री मनीष सिंह को मिला। डॉक्टर BB सिंह बेस्ट रिसर्चर अवार्ड डॉक्टर NS जादौन को मिला। डॉक्टर S राधाकृष्णन बेस्ट टीचर की फहरिस्त में 8 लोगों का नाम रहा। डॉक्टर SK कश्यप, डॉक्टर अनिल कुमार, डॉक्टर दिनेश पांडे, डॉक्टर दीपा विनय, डॉक्टर संजय कुमार, डॉक्टर अभिषेक यादव, डॉक्टर सुभाष चंद्रा, डॉक्टर SK रस्तोगी। डॉक्टर SS सिंह बेस्ट एक्सटेंशन वर्कर अवार्ड डॉक्टर SS सिंह को मिला। बेस्ट PG स्टूडेंट अवार्ड कुमारी मीना डोभाल। बेस्ट PhD स्टूडेंट अवार्ड डॉक्टर रेखा बलोड़ी। अमित गौतम अवार्ड दिव्यांशी एरोन को मिला। इसके साथ ही साथ इनोवेशन डे सेलिब्रेशन अवार्ड भी विजेताओं को दिए गए। इस अवसर पर कुलपति डॉक्टर मंगला राय ने जाहिर की खुशी। मेरी तरफ से समस्त अधिकारियों, समस्त कर्मचारियों, ठेका कर्मियों, सारे भाई बहनों, सारे परिवार के सदस्यों, सारे बच्चों, सबको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। कुल सचिव डॉक्टर J कुमार ने धन्यवाद ज्ञापित करते हुए इस स्थापना सप्ताह के महा आयोजन का समापन किया। कुमाऊं भ्रमण कुलपति डॉक्टर मंगला राय संघ निदेशक प्रसार डॉक्टर YPS डाबास उत्तराखंड के भ्रमण पर। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान केंद्र अल्मोड़ा के निदेशक डॉक्टर RK पटनायक और CMAT के क्षेत्र फैसिलिटेटर डॉक्टर RK गुप्ता के साथ की पत्रकारों से बात। इस अवसर पर डॉक्टर मंगला राय ने कृषि उन्नयन की संभावनाओं पर रखे विचार। तो मुझे विश्वास है कि निश्चित रूप से आय में बढ़ोतरी होगी।
दक्षता देने के लिए ट्रेनिंग की अत्यंत आवश्यकता है, प्रक्षेत्र प्रदर्शन की किसान के खेत पर दिखाने की अत्यंत आवश्यकता है। ये हम दिखाएंगे। कार्यक्रम का आयोजन निदेशक संचार डॉक्टर वीर सिंह द्वारा किया गया। प्रशिक्षण पादप रोग विज्ञान विभाग द्वारा कृषि महाविद्यालय के सभागार में 21 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का हुआ शुभारंभ, जो 30 नवंबर से 20 दिसंबर तक चलेगा। विषय है इनोवेटिव इको एंड फार्मर फ्रेंडली क्रॉप प्रोडक्शन मेजर्स। इस अवसर पर मंचासीन थे अधिष्ठाता कृषि डॉक्टर जे कुमार, निदेशक CAFT डॉक्टर करुणा विश्नावत, निदेशक अनुसंधान डॉक्टर JP सिंह। इस अवसर पर कुलपति डॉक्टर मंगला राय ने बताया, Agro ecosystem has to be fitted so well that it doesn't bring distortion in adversely affecting the overall ecosystem. So agro ecosystem has to be essentially fitted into the ecosystem. सेवानिवृत्ति। हर माह की भांति इस माह भी विश्वविद्यालय के 13 अधिकारी कर्मचारी विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त हुए। इस अवसर पर सभी अधिकारियों कर्मचारियों के योगदान की चर्चा की कुलपति डॉक्टर मंगला राय ने। सबने बहुत मेहनत की, ये निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। और जहाँ ऐसे कर्मचारी हों, जहाँ ऐसे अधिकारी हों, उसके उन्नयन और विकास को कोई रोक नहीं सकता। कार्यक्रम का संचालन उप वित्त नियंत्रक श्री GC बडोला ने किया। तो ये थे हमारे इस माह के कार्यक्रम। इसके साथ ही साथ आप इस कार्यक्रम को हर पहले शनिवार को और तीसरे शनिवार को इसी समय इसी चैनल पर देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपके सुझावों का हमें रहेगा इंतज़ार। कार्यक्रम की गुणवत्ता जो बढ़ानी है, इसके साथ ही साथ आप जुड़ सकते हैं हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम से, जो कि इनसाइड पंतनगर है। आपको बस लिखना है हेलो और उसको भेज देना है स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर। कार्यक्रम से लेते हैं विदा। नमस्कार।